क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर के अगले भाग को देखेंगे, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव का अध्ययन करेंगे आज। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। देखिए आपको दिख रहा है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। आप देख रहे हैं पिछली कक्षा में हम देखे थे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस को। उसमें जो है डू डज का प्रयोग नहीं किए थे, उसमें सीधे जो है मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग किए थे। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हमें देखना है कि डू या डज का प्रयोग इसमें निश्चित रूप से किया जाएगा और उसके बाद मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए देखते हैं इस स्ट्रक्चर के अनुसार जो है प्रत्येक सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। आप देख रहे हैं जो है सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद जो है आपका ए डू या डज आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसे बोलते हैं एसबी, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब आपका मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। सबसे पहले जो है ट्रांसलेशन करने के लिए आवश्यक ये है कि हम सेंटेंस को पहचाने में आपको पिछली कक्षा में बताया था कि सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचाने कि सेंटेंस कौन से टेंस में है। यदि हम टेंस पहचानेंगे तभी हम जो है सेंटेंस का अनुवाद सही से कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि सारे सेंटेंस के अंत में वर्ब के अंत मुख्य क्रिया के अंत में ता तेती लगा हुआ है कहीं कहीं से। तो आप देखते हैं ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, करते हैं ये आपका जो है यहाँ पर पूरा मिला के लिखा हुआ है, वे अपना कार्य पूरा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देखेंगे, आप जब भी अनुवाद करिए आप पहले स्ट्रक्चर को दिमाग बैठा लीजिए। अगर आपका स्ट्रक्चर नहीं क्लियर होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक यह है कि स्ट्रक्चर को पहले मन में बैठा लीजिए। स्ट्रक्चर हमारा क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर अगर हमको सही से मालूम होगा तभी जो है हम अनुवाद को सही से कर पाएंगे। इसलिए जो है स्ट्रक्चर हमारा क्लियर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट हो गया, ये आपका पूरा करना एक साथ है, आपका वर्ब हो गया, यहाँ पर अपना कार्य आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार जब हम देखते हैं दे, अभी हम देखे थे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के असर्टिव वाले वाक्यों में ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में हम जैसे इसका प्रयोग करते थे। यहाँ पर दे है, दे के लिए जो है क्योंकि दे बहुवचन है तो यहाँ पर हम जो है डू का प्रयोग करेंगे। अगर नेगेटिव वाक्यों में अगर एक वचन होगा ही सी इट या एक वचन करता होगा तो उसके साथ जो है नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए डज का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा बहुवचन होगा या प्लूरल होगा तो हम उसके लिए जो है डू का प्रयोग करेंगे। दे डू नॉट, दे वे नहीं करते हैं, दे डू नॉट। अब यहां पर पूरा करना कंप्लीट, दे डू नॉट कंप्लीट, दे डू नॉट कंप्लीट। अब यहां पर आप बहुत ध्यान देने वाली बात है कि दे के लिए जो है अपने के लिए देयर का प्रयोग होता है, यू के लिए योर का प्रयोग होता है, आई के लिए माई का प्रयोग होता है अपने लिए। जैसे अगर मोहन में कोई नाउन है यानी सिंगुलर नाउन है उसके लिए भी इसका प्रयोग करेंगे, है ना। वी है तो आवर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपका दे दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, तो दे के लिए जो है सीधे देयर का प्रयोग करेंगे। दे डू नॉट कंप्लीट देयर वर्क। आपका ट्रांसलेशन पूरा हो गया, दे डू नॉट कंप्लीट देयर वर्क, वे अपना कार्य पूरा नहीं करते हैं। यहाँ पर आप एक बार फिर देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये पूरा करना वर्ब है। तो यहाँ पर दे, यहाँ पर आप देख रहे हैं वे के लिए जो है देयर आया हुआ है वर्ब, दे डू नॉट कंप्लीट देयर वर्क। आइए बात देखते हैं, मैं तुम्हें गणित नहीं पढ़ाता हूं। तो यहाँ पर जो है मैं आई कर देंगे, आई
फिर जो है आप जानते हैं आई के साथ भी जो है एस या इसका प्रयोग नहीं होता। इसका मतलब जो है आई के साथ भी हम डज का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि डू का ही प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट। अब यहां पढ़ाना है, वर्ब है। आई डू नॉट टीच। आई डू नॉट टीच। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो मैं रख रहा हूं इसको जो है तुम्हें, आई डू नॉट टीच यू मैथमेटिक्स। क्या हो गया, आई डू नॉट टीच यू मैथमेटिक्स। तीसरा एग्जाम्पल है आपका, मोहन रोज स्कूल नहीं जाता है। तो यहां पर जो है मोहन सब्जेक्ट है, नहीं जाता है। मोहन आपका एक वचन है। अगर एक वचन होगा, एक वचन का हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ जो है हम नेगेटिव के लिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर बहुवचन का होगा तो हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि आई होगा या यू होगा या वी होगा, उसके साथ ही हम डू नॉट का ही प्रयोग करेंगे नेगेटिव में। मोहन रोज स्कूल नहीं जाता है। मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। मोहन रोज स्कूल नहीं जाता है। मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। आपका चौथा है, राधा एक मधुर गीत नहीं गाती है। जहां पर राधा भी एक वचन है। राधा डज नॉट। अब यहां पर गाना है सिंग, ये मेन वर्ब है। राधा डज नॉट सिंग स्वीट, मधुर के लिए स्वीट होगा स्वीट सॉन्ग। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव, दूसरा है डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव। आइए देखते हैं यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है। देखिए, जिसका जवाब हम यस या नो से दे सकते हैं वह उसे यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे मैं कहूं डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। इसका जवाब जो है हम यस या नो से दे सकते हैं। या तो मैं बोलूंगा यस या तो नो, तो इसे जो है हम यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव बोलते हैं। दूसरा हमारा है डब्ल्यूएस टाइप। डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव होता है जिसके शुरू में जो है डब्ल्यूएच वर्ड आते हैं, जैसे व्हाट है, व्हाई है, वेयर है, व्हेन है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, इत्यादि शब्द होते हैं जो है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम इसका जो है जवाब यस या नो से कभी भी नहीं दे सकते हैं। जैसे मैं कहूं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम। व्हाट इज योर नेम। तो यहां पर जो है शुरू में ही जो है डब्ल्यूएच आया हुआ है। यहाँ पर जो है इसका हम यस या नो से नहीं दे पाएंगे। इसमें तुम्हारा क्या नाम है, अगर मैं बोलूं यस या नो, इसमें जो है कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसका जो है यहाँ पर डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव है। आइए इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका जो है स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। डू डज सब्जेक्ट,
ये आपका कंडीशनल नॉट है, अगर नॉट का प्रयोग होगा तो नॉट लगेगा, नहीं तो नहीं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है। ये शैलो टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। ये शैलो टाइप इंटरोगेटिव में पहली बात तो हमारा हिंदी में जो सेंटेंस शुरू होता है वो क्या से शुरू होता है। यहाँ पर दिख रहा है क्या वे बाजार जाते हैं, क्या वे बाजार जाते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है शुरू में ही जो है क्या आया हुआ है ना। और इसमें जो है अगर हम अनुवाद करेंगे तो ये डू या दस से ही स्टार्ट होगा, कभी भी जो है WS से स्टार्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसका जवाब हम यस या नो से दे सकते हैं। तो ये आपको बताया जा चुका है। तो सीधे जो है हम इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले जो है अपना सब्जेक्ट देखेंगे। कभी भी आप अनुवाद करिए तो आप सब्जेक्ट जरूर देखिए। सब्जेक्ट जो है हमारा एकवचन या बहुवचन है, विशेषकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये आपका जो है बहुवचन है, क्या वे बाजार जाते हैं। सीधे जो है यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू, फिर जो है हमारा सब्जेक्ट रखेंगे। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है, सब्जेक्ट डू दे। अब यहाँ पर जो है नॉट का प्रयोग है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, डू दे। अब यहाँ जाना वर्ब है, सीधे वर्ब की ओर आएंगे, डू दे गो। ये आपका टू प्रीपोजिशन हो गया, डू दे गो टू मार्केट। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, डू दे गो टू मार्केट। मान लीजिए अगर ये हो जाता इसी में क्या वे बाजार नहीं जाते, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं नहीं जोड़ दूं, मान लीजिए बाजार नहीं जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधे क्वेश्चन मार्क लगाना कभी नहीं भूलें। सीधे जो है हो जाएगा डू दे। अब यहाँ पर नाम नहीं हो गया तो सीधे जो है सब्जेक्ट के बाद ही नाम लगाएंगे। कभी भी जो है आप यहाँ नाम मत लगाइएगा, सीधे जो है हम नॉट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। डू दे नॉट गो टू मार्केट। अगर नहीं है तो यहाँ नॉट का प्रयोग होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगला देखते हैं, क्या महेश अपना कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है महेश सिंगुलर है तो यहाँ भी जो है आप डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग करेंगे नेगेटिव में। डज महेश, कोई भी नाम होता है, नाम इसमें कैपिटल लेटर्स लिखते हैं इस इस्तेमाल से। ये आपका अगर ऐसे लिखे महेश तो ये आपका क्या है, गलत, कैपिटल लेटर लिखा जाएगा डज महेश। अब यहां पर करना वर्ब है, डज महेश डू। ये यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ का डू यहाँ पर मेन वर्ब है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। डज महेश डू। अब इसके लिए जो है प्रोनाउन किसका प्रयोग करेंगे, मैं। डज महेश डू हिज वर्क। अगला जो है मैं अगले वीडियो लेक्चर में देखूंगा, अगले पार्ट को।